फल फल जय गोगा अटल नगर और जीनाम द्रंग की यहाँ जीनाम द्रंग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और बल्लेबाजी में गए शंभू और मोहन। काली तलावड़ी टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे आनंद सिजू। मोहन स्ट्राइक पर, सुरेश गेंदबाजी में सुरेश और अंपायर लेट्स प्ले। पहली गेंद सुरेश टू मोहन, बहुत ही बढ़िया ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट, 4 रन पहली गेंद पर, काफी बढ़िया शॉट। मोहन बहुत बढ़िया फॉर्म में है, पहली गेंद पर अपना खाता खोला और टीम का भी 4 रन पहली गेंद पर। मोहन दूसरी गेंद उठाकर खेला है सामने की तरफ, 6 रन, बहुत ही बढ़िया छक्का, अंपायर का इशारा 6, काफी बढ़िया शॉट। 2 गेंद 10 रन। फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए कप्तान राजेश, काफी बढ़िया बल्लेबाजी मोहन के द्वारा, 2 गेंद 10 रन। तीसरी गेंद पैर पे लगी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। लेग साइड की गेंद थी, घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले से आई नहीं। फिर से लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड। 3 गेंद 11 रन, 1 एक्स्ट्रा, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से लेग साइड वाइड गेंद, अंपायर के दोनों हाथ हवा में। स्कोर 1 कदम आगे, 12 रन, 3 गेंद 2 एक्स्ट्रा, 10 रन मोहन के बल्ले से। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला है राजेश खुद, बहुत ही बढ़िया कैच, और मोहन को अपना विकेट घुमाना पड़ा। फुल टॉस गेंद थी, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए और कैच हाथ में थमा दिया, बहुत ही बढ़िया कैच, और मोहन आउट। अब जा रहे हैं नरसी बल्लेबाजी में, जो पहली मैच के स्टार रहे थे। पहली मैच में नरसी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 25 गेंदों में 65 रन बनाए थे। अब शंभू का साथ देंगे नरसी। 4 गेंद 12 रन, 1 विकेट। सामने नरसी, सुरेश का सामना करेंगे नरसी। सम्मान दिया, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 1 विकेट ले चुके, 5 गेंद में 12 रन देकर 1 विकेट। मोहन का विकेट, खतरनाक बल्लेबाज है।
कवर्स के बीच में से निकला हुआ बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर। यहाँ ओवर की समाप्ति 16 रन पर 1 विकेट, मोहन आउट। नरसी के खेल रहे 2 गेंदों में 4 रन। पहली ओवर में रन तो आए 16 मगर 1 विकेट मोहन का गिरा। भावेश आए गेंदबाजी में, सामने शंभू। भावेश चले, अंपायर का इशारा नो बॉल। फुल हाइट से ऊपर अंपायर के ने कहा नो बॉल यानी फ्री हिट। पहली गेंद नो बॉल, शंभू सामना करेंगे फ्री हिट का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और फ्री हिट का फायदा 4 रन। बढ़िया शॉट, अच्छे से बल्ले में आया नहीं, फिर भी 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए जाता हो गेंद बाउंड्री से बाहर। नरसी बल्लेबाजी में, नरसी 2 गेंद 4 रन पर खेलते हुए नरसी। व्यो व्यो याद दियो, व्यो छक्को छक्को। माफ कीजिएगा, कच्ची नहीं चलेगी यहाँ। 4 रन, 4 रन, माफ कीजिएगा 4 रन नरसी नारू के बल्ले से। 3 गेंद 8 रन। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक हॉल में गेंद, नरसी ने काफी बढ़िया डिफेंड किया उसे। भावेश बॉलिंग में 5 गेंद में 10 रन दे चुके। पहले नो बॉल फेंकी थी, उसमें फ्री हिट में 4 रन आए थे। अंपायर का इशारा वाइड, ऑफ साइड से काफी बाहर। नरसी नारू जो पहली मैच के स्टार रहे थे, मैन ऑफ द मैच। भावेश चले, स्ट्रेट ड्राइव और 4 रन। खुद कप्तान रंग के रोक नहीं पाए और ओवर की समाप्ति। 31 रन 2 ओवर। शंभू भाई बल्ला मंगाते हुए 2 ओवर 31 रन, लॉट्स ऑफ 1 विकेट। नरसी के 5 गेंदे 12 रन, शंभू 4 गेंद 5 रन। जूना बॉल भाई, जूना बॉल आपो। मोहन समझाते हुए अपने बल्लेबाज शंभू और नरसी को। स्कोर 31 रन 2 ओवर 1 विकेट। अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए भावेश, सुरेश
सामने सामने शंभू, और अब फील्ड खुल चुकी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है। बल्ले में आई नहीं, उठाना चाहते थे मिडॉन की तरफ, लेकिन बल्ले में आई नहीं। बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। दूसरी गेंद लेकर चले सुरेश, और ये बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद। उसी तरह उठाना चाहते थे जब पहली गेंद की तरह, लेकिन इस बार कोई बल्ले से संपर्क नहीं और आउट। अब जा रहे माधव। आज शंभू भाई का जलवा नहीं चला जैसे पहली मैच में चला था। हले नो बाणे ये नो हले ने यारणे समझियो। अब बल्लेबाजी में गए माधव, जो पिछली मैच के स्टार थे। सुरेश तीसरी गेंद लेकर, पैड पर गेंद लगी, एक ही रन। अंपायर का इशारा लेग बाय। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। पहली गेंद में 16 रन खर्च किए थे, लेकिन इस 3 गेंद में एक भी रन नहीं दिया। एक रन आया वो लेग बाय के रूप में। चौथी गेंद नरसी सामने, उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ी तरह से बैट में आया नहीं, और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा नरसी को। माधव सामने, पांचवी गेंद लेकर सुरेश, वाइड गेंद। अंपायर के दोनों हाथ हवा में। इस ओवर में 2 रन एक्स्ट्रा आए और एक बल्ले से 3 रन आए, एक लेग बाय के रूप में, एक वाइड के रूप में और एक बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में, लेकिन एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले सुरेश। काफी बढ़िया गेंद, ओ बोल्ड, काफी बढ़िया गेंद। नरसी बचा नहीं पाए अपने आप को, और नरसी का विकेट गिरता हुआ। क्या गेंद थी खतरनाक। नरसी बचा नहीं पाए इस गेंद को। तो 2 विकेट, 3 विकेट मिली सुरेश को। 2 ओवर में 19 रन और 3 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी सुरेश के द्वारा। गेंदबाजी में देवकरण, सामने माधव। अंपायर का इशारा वाइड। पहली गेंद वाइड, यानी कोई गेंद नहीं हुई इस ओवर की। 3 ओवर 36 रन 3 विकेट। नरसी, मोहन और शंभू तीनों आउट। अब आए माधव और रन छोड़। बहुत ही बढ़िया गेंद। बैट और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देवकरण के द्वारा। दूसरी गेंद, फिर से वही गेंद। माधव समझ नहीं पा रहे कैसे खेले इस गेंद को। दूसरी गेंद वैसी, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरी गेंद लेकर चले, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन कोई एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा माधव को। अब आए हैं रणछोड़ स्ट्राइक में, जिसने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे अगली मैच में। चौथी गेंद लेकर चले, घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं देवकरण। अपने 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए, एक वाइड के रूप में और एक बल्ले से आया हुआ रन। लो फुल टॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रणछोड़ को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देवकरण की तरफ, सभी गेंदें आउट ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे, यॉर्कर लेंथ की। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, 5 गेंदों में 3 ही रन दिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, माधव सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। काफी बढ़िया शॉट, एक ही रन लेकिन मिलेगा। ऑफ स्टंप में खेला, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर के सर ओवर, 4 ओवर 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कप्तान गेंदबाज को समझाते हुए कि कैसे बॉलिंग करनी है। भीम जी आए हैं गेंदबाजी में। पहली गेंद माधव के सामने भीम जी, लेग साइड से काफी बार, वाइड गेंद, पहली गेंद वाइड। इसी के साथ स्कोर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ 40 रन। भीम जी चले, माधव को उठाकर खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन, 44 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट था, घूम के मारा। भीम जी चले, दूसरी गेंद उठाकर खेला है, बहुत ही बढ़िया और विकेट, सिक्सर। बहुत ही बढ़िया और लंबा छक्का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं माधव। 8 गेंदों में 13 रन पर खेल रहे और इस 50 रन पूरे जय गोगा 11 के। गेंद समझ नहीं पाए इस बार। 3 गेंद में 11 रन दे चुके, पहली वाइड, दूसरा चौका, तीसरा छक्का और ये डॉट गेंद। चौथी गेंद लेकर चले भीम जी, फिर से वही गेंद लेकिन पढ़ने में असमर्थ रहे माधव। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया लास्ट 2 गेंदें डाली है भीम जी ने। वाइड गेंद, अंपायर सॉरी, वाइड नहीं है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लास्ट गेंद इस ओवर की, फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा।
51 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। देवकरण आए फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम का छठा ओवर। फुल टॉस गेंद, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा माधव को। देवकरण ने पहली ओवर में अपनी 5 ही रन दिए थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। दूसरी गेंद लेकर चले। ओ, काफी बढ़िया गेंद। रणछोड़ समझ ही नहीं पाए कि गेंद को खेले कैसे। विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देवकरण के द्वारा। पहली गेंद में रन नहीं दिए थे और पहली ओवर में रन नहीं दिए थे और दूसरी ओवर में सफलता हासिल की अपनी टीम को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इसी के साथ रणछोड़ आउट। रणछोड़ का स्थान लेने जा रहे हैं महेश केरासिया। काफी बढ़िया गेंद थी देवकरण की। रणछोड़ का स्थान लेने गए महेश केरासिया। देवकरण बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। एक विकेट लिया इस ओवर में, सिर्फ 1 रन और 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। थोड़े दिशा से भटके देवकरण और वाइड गेंद। देवकरण चले सामने महेश केरासिया। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन 1 ही रन मिल सकता है। जी हाँ, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा महेश केरासिया को। अब है माधव जो 13 गेंदों में 15 रन पर खेल रहे। देवकरण चले। चौथी गेंद दूसरे ओवर की देवकरण को। काफी बढ़िया गेंद थी लेकिन पैड्स को लेकर निकलते हुए कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन पैड्स को लेकर गई थी। कोई बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा था। इस ओवर में देवकरण ने 3 रन खर्च किए और 1 विकेट लिए, जिसमें 1 वाइड था। अंपायर का इशारा वाइड। ये दूसरा वाइड इस ओवर का, यानी 4 रन 2 बल्ले से और 2 वाइड के रूप में और 1 विकेट। देवकरण चले अपने कोटे का दूसरा ओवर और 5वीं गेंद लेकर। बहुत ही बढ़िया गेंद, सम्मान दिया माधव ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देवकरण जिसने सिर्फ 8 ही रन दिए और 1 विकेट दिलाई रणछोड़ की। काफी बढ़िया गेंद थी वो। पैड्स पर लगी गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर में 55 रन और 4 विकेट। देवकरण ने 2 ओवर में 8 रन दिए और 1 विकेट दिलाई अपनी टीम को। भीम जी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने महेश केरासिया।
उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भीम जी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। पहली ओवर में 12 रन दिए थे। भीम जी चले, सामने महेश केरासिया। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोरबोर्ड वहीं रुका हुआ, 55 रन पर 4 विकेट। भीम जी चले, तीसरी गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। महेश केरासिया समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह खेले इस गेंद को। आगे आकर खेलना चाहते थे। 3 गेंद डॉट। बहुत ही ऊंचा गया है गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कैच ड्रॉप। 1 ही रन मिला। बहुत ही ऊंचा कैच गया था लेकिन कैच ड्रॉप। 1 ही रन से संतुष्ट। महेश लंबा शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद आसमान की तरफ ही चलती गई। फील्डर ने की गलती। सुरेश के पास गेंद। 1 ही रन से संतुष्ट। इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही आए अभी तक 5 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भीम जी के द्वारा। सामने महेश। बहुत ही बढ़िया शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 63 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। इस टूर्नामेंट में 1212 छक्के लग चुके अभी तक। बहुत ही बढ़िया, या सिक्सर मारते सब। इस मैदान में 1212 छक्के लग चुके। बहुत ही बढ़िया छक्का, लंबा, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जाता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति। 63 फॉर 4, 4 विकेट। महेश खेल रहे 6 गेंदों में 8 रन और माधव खेल रहे 17 गेंदों में 16 रन। भीम जी ने 2 ओवर में खर्च किए 20 रन। कोई सफलता हासिल नहीं की अभी तक। गेंदबाज का नाम रमेश। रमेश आए गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन सिर्फ बनेंगे दर्शक। 6 रन माधव के बल्ले से। दूसरा छक्का। बहुत ही बढ़िया शॉट। दूसरा छक्का माधव के बल्ले से लगता हुआ। रमेश चले, दूसरी गेंद। अपील की लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बढ़िया वापसी छक्का खाने के बाद। माधव, तीसरी गेंद। अंपायर का इशारा वाइड। दिशा से भटके, वाइड। तीसरी गेंद लेकर चले रमेश। सामने की तरफ शॉट मारा है। बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहां सुरेश के द्वारा। 1 ही रन मिला माधव को। काफी बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। सामने महेश सामना करेंगे रमेश का। ऊंचा गया है गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद और बहुत बढ़िया कैच। काफी बढ़िया कैच भावेश के द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच। इसी के साथ महेश पवेलियन की तरफ लौटते हुए अब जा रहे भरत। महेश का स्थान लेने जा रहे भरत। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद सिर्फ ऊंची गई, लंबी नहीं।
बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा माधव को। इस ओवर की लास्ट गेंद आना अभी शेष। सामने है भरत। रमेश ने इस ओवर में 9 रन देकर एक विकेट हासिल किया है महेश का। भरत उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ अंपायर के ओवर की समाप्ति। अब सारा दारोमदार माधव के ऊपर, जो 21 गेंद में 24 रन बनाकर खेल रहे। 8 ओवर की समाप्ति, 72 रन और 5 विकेट। अब आए हैं गेंदबाजी में भावेश। इसके बाद बल्लेबाजी में है मयूर। भावेश फील्डिंग सेट करते हुए। 8 ओवर 72 रन और 5 विकेट। भावेश चले। लोअर फुल टॉस गेंद और थ्रो काफी ऊंचा आया था, और इसी के साथ ओवर थ्रो भी 1 रन। इसी के साथ इस गेंद में 2 रन, 1 ओवर थ्रो का। दूसरी गेंद लेकर चले भावेश। सामने माधव। 22 गेंदे 26 रन। उठाकर खेला है, और यह बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का, डायरेक्ट टावर में लगता हुआ। फिर से गेंद गेंदबाज के हाथ में। बहुत ही बढ़िया छक्का। स्कोर 6 कदम और आगे बढ़ता हुआ। 80 रन पर 5 विकेट। 80। फिर से वही गेंद, लेकिन उठाकर खेलना चाहते थे। थ्रो परफेक्ट नहीं था। इसी के साथ इस गेंद में 2 रन आए। सारा दारोमदार माधव के ऊपर। अब 24 गेंदे 34 रन पर खेल रहे माधव। इस ओवर की 3 गेंद शेष। ऊंचा गया है गेंद, नीचे कोई खिलाड़ी, और यह कैच ड्रॉप होता हुआ माधव का। इस गेंद पर भी आए 2 रन। कैच ऊंचा गया था और कैच ड्रॉप हुआ, 2 रन आए। इसके साथ स्कोर 84। 5 विकेट के नुकसान पर माधव खेल रहे 25 गेंदे 36 रन। भावेश चले। सामने माधव। उठाकर खेला है, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां इस गेंद पर। तो इस ओवर में अभी तक 13 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। सामने भरत। इस गेंद का और ओवर, अंपायर का इशारा ओवर। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति, और 85 रन 85 रन 5 विकेट। माधव खेल रहे 26 गेंदों में 37 रन। नौवीं ओवर में आए 13 रन। अब आए हैं रमेश। अपने कोटे का आखिरी ओवर और टीम का भी आखिरी ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा माधव को। सामने भरत। 86 रन, 5 गेंदे शेष। भरत के बल्ले में आई नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 ही रन, सॉरी माफ कीजिए, 1 भी रन नहीं। 4 गेंदे शेष इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद। कोई भी रन नहीं। भरत अभी तक 4 गेंदे खेले, लेकिन 1 भी बल्ले से में नहीं आई है।
गेंद ऊंची गई है और खिलाड़ी मौजूद और कैच। इसी के साथ छठी विकेट का पतन। एटी 6 फॉर 6। इस ओवर में सिर्फ 2 ही गेंदें शेष है इस इनिंग की। अश्विन माधव बल्लेबाज और बड़ा लंबा हिट लगाया। 6 रन के लिए जाती हुई गेंद बाउंड्री से बाहर। बहुत ही बड़े। इसी के साथ स्कोर 6 कदम और आगे बढ़ता हुआ 92 रन। माधव अब छक्का लगाएंगे तो उसका हाफ सेंचुरी पूरी होगी। और इसी के साथ ये गेंद जाती हुई बाउंड्री से बाहर। 6 रन और माधव की 50 भी पूरी। माधव ने 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। बहुत ही बढ़िया पारी। 10 ओवर में 98 रन और जीनाम द्रंग को चाहिए 99। 10 ओवरों में 99 रन। माधव गागल 29 गेंदे 50 रन, 5 छक्के और 1 चौका। बहुत ही बढ़िया बैटिंग माधव के बल्ले से। बल्लेबाजों को भेजिए जल्द से जल्द। जीनाम द्रंग जीनाम द्रंग जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज को भेजिए। जीनाम द्रंग जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजिए।
बल्लेबाज में आए एक राज और दूसरे बल्लेबाज का नाम राज और नीरज। ओके, और गेंदबाजी में है हरी, सामने राज। बहुत ही बढ़िया गेंद, राज उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाज कुछ चर्चा करते हुए बल्ला बदलाया है अब राज ने। हरी इनिंग का पहला ओवर, अपने कोटे का भी पहला ही ओवर लेकर चलते हुए पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डाली थी, दूसरी गेंद दिशा से भटके, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, दोनों हाथ हवा में, वाइड। बहुत ही पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डाली थी और दूसरी गेंद दिशा से भटके, ऊंची गई है गेंद, नीचे है रण छोड़ और कोई गलती नहीं, पहली ही विकेट। कप्तान वापस जाते हुए, राज कप्तान खुद जीनाम रंग के वापस जाते हुए बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा रणछोड़ ने। दिनेश है तो अपना बल्ला उठाए, दिनेश जाते हुए बल्लेबाजी में राज का स्थान लेते हुए। विकेट मिलती हुई हरी को। अपील की लेकिन अंपायर का उस पर कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हरी। दूसरी गेंद भेजिए। चार गेंद हरी की, एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। गेंद गैप में जाती हुई 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया गैप निकाला नीरज ने यहाँ, 4 रन, काफी बढ़िया शॉट। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नीरज। हरी अपने ओवर का आखिरी गेंद, ऑफ स्टंप में खेला, 4 रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इसके साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ 1 और 15 रन और 1 विकेट। महेश गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया शॉट, सम्मान दिया गेंद को। महेश गेंदबाजी में महेश केरासिया। महेश टीम का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चलते हुए। काफी बढ़िया धीमी गेंद थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए उसे। बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए स्लोअर गेंद को। महेश चले, बहुत
बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज इस बार भी समझ नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी महेश के द्वारा। 3 गेंद डॉट। काफी बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे कि कैसी गेंद आ रही है। बहुत ही बढ़िया थ्रो, लेकिन जब तक थ्रो करते 1 रन मिल चुका था। डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि बल्लेबाज पहुंच चुके थे क्रीज में। बल्लेबाजी में अब आए नीरज। 4 गेंद में 1 रन दिया है महेश ने अभी तक। काफी बढ़िया गेंदबाजी की है महेश ने। स्लिप में गेंद, लेकिन स्लिप तक पहुंची नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन महेश के द्वारा। 5 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन दिया है। काफी बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद, और ये भी डायरेक्ट हिट और अंपायर का इशारा आउट। काफी बढ़िया थ्रो, दूसरी बार डायरेक्ट हिट लगती हुई, लेकिन इस बार बल्लेबाज नहीं पहुंचे क्रीज में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी बढ़िया थ्रो फेंका, रविंद्र जडेजा की याद दिला दी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 16 रन और 2 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी की, 1 ही रन दिया अपने ओवर में। बल्लेबाजी में नाम दर्ज कराए जुन्नो बोल भाई। बल्लेबाज का नाम सुरेश आए। नीरज आउट हो गए जी, नीरज आउट हो गए और इसका स्थान लेने आए हैं सुरेश। हरी अपने कोटे का दूसरा ओवर। फुल टॉस गेंद, लेकिन सही तरह से बल्ले में आई नहीं। और अब तो पावर प्ले भी खुल चुका है, यानी कि अब दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी रख सकते हैं। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सही तरीके से बल्ले में आई नहीं, और 1 ही रन मिला। हरी चले दूसरी गेंद, बैट पिच गेंद और फ्लैट छक्का, कमेंट्री बॉक्स जो ऊपर से, बहुत ही बढ़िया छक्का। स्लॉट में गेंद थी और उसको भेज दिया बाजू वाले फ्लैट में। हरी चले तीसरी गेंद लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर 1 कदम और आगे बढ़ता हुआ 24 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज। बचाने का पूरा प्रयास करा था अपने आप को, लेकिन गेंद घूमती हुई विकेट में चली गई गेंद, और ये बोल्ड हो चुके हैं। काफी बढ़िया गेंद।
24 रन और 3 विकेट। बहुत ही बढ़िया, हरी को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। हरी सामने लेफ्टी बल्लेबाज रोहित। हरी चले अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। हरी, काफी बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली हरी के द्वारा। काफी बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 24 रन और 3 विकेट। हरी ने अपने कोटे में 23 रन और 2 विकेट लिए हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी। अश्विन चले, लेफ्टी गेंदबाज, सामने की तरफ मारा हुआ शॉट और 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट। गेंदबाज काफी नाखुश अपने फील्डर से। पहली गेंद पर चौका मारा सुरेश ने। स्कोर 4 रन और आगे बढ़ता हुआ 28 रन। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद चले अश्विन। दूसरी गेंद वहीं पे और फिर से वही शॉट, यानी कि रिप्ले दिखा रहे। 4 रन, फिर से वहीं पर शॉट और वहीं पे 4 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, 2 चौके वहीं पर लगाते हुए जैसे रिप्ले दिखाया हो। बहुत ही बढ़िया दोनों शॉट खेले थे स्ट्रेट में। और अंपायर का इशारा वाइड, दोनों हाथ हवा में। अभी तक विक्की 2 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं। काफी बढ़िया गेंद, इस बार गेंद पड़ के घूमी। काफी बढ़िया गेंद थी ये। विकी चले, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, यानी 3 गेंदें हुई है और 3 गेंदें शेष इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, गेंदबाज पर दबाव है। और दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। पहली 2 गेंद पर 2 चौके और इसी के बाद एक वाइड डॉट, यानी कि 4 गेंद 10 रन दे चुके विकी। और ये वाइड, यानी 4 वाइड डॉट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, वाइड डॉट 4, एक गेंद शेष, यानी कि 5 गेंदें हुई है और 11 रन दे चुके हैं विकी। 4 वाइड डॉट। अपनी ओर की आखिरी गेंद,
एक ही रन मिलेगा। जी हाँ, एक ही रन से संतुष्ट, यानी कि इस ओवर में आए 12 रन, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं लिया रन, 11 रन दिए, जिसमें 3 वाइड 2 चौके। इसी के साथ 4 ओवर में 35 रन, 3 विकेट। अब गेंदबाजी में आए हैं नरसी, सामने लेफ्टी बल्लेबाज रोहित। साढ़े 10 रन प्रति ओवर रन चाहिए अब यहां से। 6 ओवर में 64 रन, 36 गेंदे, 64 रन टू विन जिनाम द्रंग। नरसी नारू चले गेंदबाजी में, सामने रोहित, उठाकर खेला है शंभू के पास गेंद, और 4 रन मिस फील्ड के चलते हुए यहां पर। इसी के साथ स्कोर 4 कदम और आगे बढ़ता हुआ 39। नरसी चले चौका खाने के बाद, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले में आई नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही बढ़िया वापसी नरसी के द्वारा। पहले गेंद में चौका खाने के बाद डॉट गेंद, स्कोर वहीं रुका हुआ। नरसी चले तीसरी गेंद, उठाकर खेला है ऑफ साइड में, और इसी के साथ 4 रन, यानी इस ओवर का दूसरा चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 कदम और 43 रन, 33 गेंद, 56 रन टू विन जिनाम द्रंग। नरसी चले अब चौथी गेंद लेकर, नरसी चले सामने रोहित, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद थी। 4 डॉट 4 डॉट। इस ओवर में 8 रन आ चुके 4 गेंदों में। नरसी सामने रोहित, 5वीं गेंद लेकर चले नरसी, और ऊंची गई है गेंद, और यह कैच आउट, बहुत ही बढ़िया कैच लिया। नरसी को मिली विकेट, अपनी टीम को दिलाई सफलता। रोहित आउट। बहुत ही बढ़िया विकेट और बहुत ही बढ़िया कैच लिया। रोहित आउट होते हुए, 2 चौके लगाए रोहित ने, 8 रन बनाकर आउट। नरसी चले अपनी ओवर का आखिरी गेंद लेकर, भावेश आए बल्लेबाजी में। नरसी अपनी ओवर का आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे सुरेश। नरसी चले सामना सुरेश करेंगे, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट, और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर में 44 रन, और अगली आने वाली 30 गेंदों में 55 रन चाहिए। इस ओवर में आए 9 रन और 1 विकेट। अब यहां से 11 रन पर ओवर चाहिए, और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं विकी। लेफ्ट आर्म फास्ट विकी, सामने सुरेश जो 14, सामने भावेश, सुरेश सामने 14 गेंदों में 29। विकी चले
विकी चले अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। वाइड गेंद, वाइड, अंपायर का इशारा वाइड, कोई एक्स्ट्रा नहीं वाइड के अलावा। इसी के साथ स्कोर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ 45 रन। विकी चले दूसरी गेंद, माफ कीजिएगा पहली गेंद, और अपने दूसरी ओवर के पहली गेंद पर विकेट। काफी बढ़िया कैच पकड़ा कीपर ने और विकी को मिली पहली सफलता अपनी और टीम को दिलाई सफलता, यानी कि 5 विकेट गिर चुके हैं 45 रन पर और अभी भी 29 गेंदों में 54 रन की जरूरत। भीम जी भावेश का स्थान लेने जा रहे हैं। भीम जी और विकी जो पहली गेंद पर विकेट मिला अपने कोटे के दूसरे ओवर में। विकी चले दूसरी गेंद, एक रन ले लिया विकी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर विकेट दिलाई और दूसरी गेंद पर एक रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विकी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भीम जी। भीम जी विकी का सामना करेंगे। भीम जी बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेंथ गेंद, काफी बढ़िया गेंद थी और भीम जी ने काफी बढ़िया डिफेंड किया उस गेंद को, लेकिन एक रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है विकी के द्वारा। विकी चले आगे, गेंद ऊंची गई है, कीपर चले लेकिन कीपर पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसी के साथ स्कोर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ 48 रन। विकी ने इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन दिए हैं, एक वाइड के रूप में और 3 सिंगल। भीम जी सामना करेंगे विकी। बहुत ही बढ़िया गेंद, भीम जी समझ ही नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, काफी बढ़िया गेंदबाजी की है विकी ने। अपने कोटे का आखिरी गेंद लेकर विकी बहुत ही बढ़िया। ओवर इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर 48 रन 5 विकेट। अब चाहिए 4 ओवर में 51 रन 12.75 की रन रेट पर ओवर जीनाम द्रंग को जीतने के लिए चाहिए। एलवीसी ममुआरा और वर्षा मेड़ी के कप्तान दोनों कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। मोहन आए गेंदबाजी करने, सामने भावेश। मोहन चले, बहुत ही बढ़िया गेंद और एक की रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हेलीकॉप्टर मारना चाहते थे लेकिन सही तरह से बल्ले में आई नहीं। मोहन बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पहली गेंद। 49 रन। गेंद ऊंची गई है और दूरी भी काफी पकड़ी। 6 रन
इसी के साथ जीनाम द्रंग के 50 रन पूरे, यानी 55 रन और 5 विकेट। अब 22 गेंदों में 44 रन की जरूरत, यानी 12 की रन रेट पर ओवर। भीम जी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, मोहन चले। काफी बढ़िया गेंद थी, लेकिन कोई एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी बढ़िया गेंद थी। मोहन छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया वापसी की, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर गेंद डाली, पर एक ही रन मिला। मोहन चले। गेंद ऊंची गई है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक रन, जी हां, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया वापसी। अब सामना करेंगे भीम जी। इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं भीम जी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद खुद बॉलर मोहन के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी 57 फॉर 5। अब 19 गेंदों में 42 रन की जरूरत। मोहन अपने आखिरी गेंद और एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 58 रन और 5 विकेट। अब यानी कि 18 गेंदों में चाहिए 41 रन। अब आए हैं महेश गेंदबाजी में। अब 18 गेंदों में 41 रन की जरूरत। महेश अपने कोटे का दूसरा ओवर। अंपायर का इशारा नो बॉल। काफी हाइट से ऊपर गेंद थी, यानी कि ये अगली गेंद होगी वो फ्री हिट। अगर आपको मैच जीतना है तो एक्स्ट्रा नहीं देने चाहिए। दूसरी फ्री हिट में बोल्ड, लेकिन ये फ्री हिट थी इसलिए कोई आउट नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। फ्री हिट का सही से फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज भीम जी। दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी महेश के द्वारा। महेश ने पहली ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया था अपने कोटे के दूसरे ओवर में पहली गेंद नो बॉल डाली, लेकिन फ्री हिट काफी बढ़िया। कोई रन नहीं आया अभी तक फ्री हिट में। काफी बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंदबाज काफी बढ़िया गुस्से से। 3 गेंद में नो बॉल का सिर्फ एक ही रन आया है। इसके बाद फ्री हिट डॉट और उसके बाद 2 गेंदे डॉट। 3 गेंदों में सिर्फ एक ही रन और खुद बॉलर से ही मिसफील्ड हुई और 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। दबाव में तो और ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी करते हैं महेश के। सिर्फ 10 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन दिए हैं महेश ने अपने ओवर में। 2 गेंद शेष अपने कोटे में। महेश चले। सीधा स्ट्रोक, काफी बढ़िया फील्डिंग नरसी के द्वारा, लेकिन 2 रन आसानी से मिलेंगे। लेकिन नरसी ने अपनी टीम के लिए 2 रन, महत्वपूर्ण 2 रन बचाए।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी महेश के द्वारा। महेश चले अपनी ओवर का आखिरी गेंद लेकर। फिर से अंपायर का इशारा, नो बॉल, यानी कि ये अगली गेंद फ्री हिट। इस ओवर की ये दूसरी नो बॉल और दूसरी फ्री हिट। क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज दूसरी फ्री हिट का? और इस फ्री हिट में 6 रन, काफी बढ़िया छक्का मारा ऑफ स्टंप के ऊपर से। अब 2 ओवर शेष, 30 रन की जरूरत। गेंदे 30 रन चाहिए और गेंदबाजी में महेश ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। फ्री हिट वाला छक्का गलत लग गया, वरना 6 ही रन देते। काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी महेश ने। नरसी अपनी टीम का 9वां ओवर लेकर। काफी बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। कोई भी टीम मैच जीते पर कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं जाएगा। नरसी चले दूसरी गेंद लेकर। 11 गेंदे 30 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। अब 10 गेंदों में 29 रन चाहिए। सामने पावेश। फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए गेंदबाज। नरसी चले तीसरी गेंद लेकर। सामने की तरफ मारा हुआ ये छक्का, काफी बढ़िया। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लगता हुआ ये छक्का। 3 गेंद 7 रन दे चुके अभी तक नरसी चले चौथी गेंद। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज ने मना किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भावेश खेल रहे 9 गेंदों में 18 रन और भीमजी 15 गेंदों में 12 रन। नरसी 10 गेंदों में 16 रन दे चुके और 1 विकेट भी हासिल की है। इस ओवर की 2 गेंद और ये एज और ये आउट। बहुत ही बढ़िया कैच कीपर का और नरसी को मिली ये दूसरी सफलता। काफी बढ़िया गेंदबाजी। लंबा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन एज लगी और कीपर ने नहीं की कोई गलती। इसी के साथ 76 फॉर फॉर 6। अब 7 गेंदों में 23 रन की जरूरत जीनाम द्रंग को। नरसी काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है इस बार। इस ओवर में नरसी की सिर्फ 7 ही रन दिए और 1 विकेट लिया है। नरसी चले सामने की तरफ खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। इसी के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, यानी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए जीनाम द्रंग को जीतने के लिए। इस ओवर में सिर्फ 8 ही रन आए और 1 विकेट, यानी नरसी के 2 ओवर में 17 रन और 2 विकेट।
काफी बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक तो नरसी ने। एलवीसी ममुआरा, एलवीसी ममुआरा और वर्षा मेड़ी के दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। मोहन आखिरी ओवर लेकर, अंपायर का इशारा नो बॉल यानी फ्री हिट, और टॉस के लिए हमारे मेहमान श्री विक्रम भाई डांगर टॉस के लिए आएंगे। फ्री हिट थी और सिर्फ काफी एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा फ्री हिट में। 5 गेंदों में 20 रन की जरूरत मोहन दबाव में, और भीम जी जो 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन पर खेल रहे। मोहन को समझाते हुए नरसी, और चले मोहन, सामने भीम जी जो एक छक्का लगा चुके हैं, और ये क्लीन बोल्ड, काफी बढ़िया गेंद। भीम जी समझ ही नहीं पाए गेंद को। इसी के साथ 4 गेंदों में 20 रन, 79 फॉर 7 विकेट्स। जीनाम द्रंग को 4 गेंदों में 20 रन की जरूरत। मोहन जो पहली गेंद नो बॉल डाली और फ्री हिट में सिर्फ एक ही रन दिया और बाद में विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी। मोहन चले आगे, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन रणछोड़ के पास गेंद, और एक ही रन से संतुष्ट, यानी 3 गेंदे में 19 रन, यानी 3 छक्के जाए तो मैच टाई हो सकती है। जीनाम द्रंग जीत नहीं सकती, टाई हो सकती है 3 छक्के, मोहन कोई गलती ना करे तो। बहुत ही बढ़िया गेंद। कोई भी दर्शक मैदान में नहीं जाएंगे मैच खत्म होने के बाद, कोई भी टीम जीते या हारे, लेकिन कोई भी दर्शक मैदान में नहीं जाएंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद। अब एक गेंद शेष और 18 रन, यानी कि अब जय गोगा कितने रन से जीतती है वही देखने वाली बात होगी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मोहन को। इसी के साथ लास्ट गेंद डॉट, और इसी के साथ 17 रन से मुकाबला जीत लिया है जय गोगा अटल नगर ने। वेल प्लेड जय गोगा अटल नगर, हार्ड लक टू जीनाम द्रंग। मैन ऑफ द मैच माधव, जिसने 27 गेंदों में 50 रन की आतसी पारी खेली थी। सेकंड मैन ऑफ द मैच सुरेश खासा, और मैन ऑफ द मैच माधव, जिसने 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। काफी बढ़िया पारी खेली थी वो। तो यहाँ मैन ऑफ मैच माधव अटल नगर गोगा के यहाँ खिलाड़ी आ जाए और अपना पुरस्कार यहाँ विक्रम भाई को, मैन नंबर विक्रम को यहाँ माधव को यहाँ मैन ऑफ मैच का पुरस्कार दे। और सेकंड मैन ऑफ मैच सुरेश खासा, जो रंग के खिलाड़ी सुरेश खासा मेरी
और इस सीजन के सहयोगी दाताओं को एक बार आभार। वाघजी भाई, वालजी भाई माता, सरपंच श्री धानेटी, श्यामजी भाई बालासरा, मास्टर साहब यदुनंदन डेवलपर्स, बाबू भाई भूरा भाई वर्चन, राधे कृष्ण केवलिन मोखाना, नवीन भाई पाचा भाई केरासिया सिकोतेर रोडवेज धानेटी, राधेश्याम ग्रुप एंड कंपनी धानेटी, रामदेव रोडवेज ग्रुप धानेटी, महेश भाई बाबू भाई माता धानेटी, विशा भाई जीवा भाई माता धानेटी, हरिभाई रामा भाई डांगर धानेटी, पूनिया जिनोक्साइड एंड कंपनी, हरिभाई देवजी भाई छांगा धानेटी, वेनस पाइप एंड कंपनी, राधिका ऑटो पार्ट्स धानेटी, रमेश भाई धनजी भाई चार, देव एंटरप्राइज नाड़ापा, इसके अलावा प्रीत पेट्रोलियम धानेटी, मुंबई मोटर्स और मुरलीधर मोटर्स धानेटी, वेद ऑटोलिंक टाटा शोरूम धानेटी, एसपी ऑटोलिंक धानेटी, श्याम स्प्रिंग वर्क्स धानेटी, बॉबी भाई बॉडी केबिन वाला धानेटी, हरिभाई हीरा भाई जाटिया, मोहन भाई वालजी भाई छांगा, मुकेश भाई वालजी भाई वरचंद, विक्रांत ठक्कर, ओम मावजी भाई छांगा, करमण भाई बच्चू भाई माता, वेलजी भाई राणा भाई डांगर और कई विशेष यहाँ पर योगदान मिला है, उन सभी का आभार। आज के दिन का तीसरा मुकाबला जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, थोड़ी ही देर में शुरू होगा। दोनों बड़ी टीमें एलवीसी ममुआरा और वर्षामेड़ी, दोनों ही टीम के निजी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज है वर्षामेड़ी के कांति रबारी, और गेंदबाजी की बात करें तो एलवीसी की ममुआरा ने पिछला मुकाबला 111 रन का डिफेंड किया, यानी कि दोनों टीमों के पास अपना अपना पावर, और जीतने के साथ तीसरे राउंड में उसका मुकाबला बापा दयालु मोखा से होगा। वर्षामेड़ी के कप्तान ने टॉस जीता है, अपना फैसला जल्द सुनाए। देखना यह है कि बल्लेबाजी चुनते हैं या गेंदबाजी। एलवीसी ममुआरा की बात करें तो बल्लेबाजी में अभी तक उनके बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिसके लिए जाने जाते हैं। एकमात्र नरसी एल जाटिया ने अर्धशतक जड़ा था। हालांकि गेंदबाजों और फील्डरों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अभी तक ये मुकाबला शुरू है, इससे पहले दर्शकों को बता दें इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टोटल बजरंग धानेटी 218, सबसे हाईएस्ट स्कोर निजी बल्लेबाज 118 दिलीप माता और वर्षामेड़ी के कांति रबारी 118, हाईएस्ट विकेट काली तलावड़ी के रामजी रबारी 3 मैच में 7 विकेट, हैट्रिक बनाने वाले अब तक 2 गेंदबाज मिंदियाड़ा के हरी रबारी और मोखा के सादेसी जाडेजा। एक ओवर में सबसे ज्यादा रन 42 रन खर्च किए गेंदबाज ने। एक ओवर में जब से ज्यादा छक्के पार्थ लाखापर के विक्रम आहिर 5 छक्के और धानेटी के अशोक डी 5 छक्के। यह है अब तक का लेखा जोखा। इस टूर्नामेंट में अब तक 1150 से ज्यादा छक्के और 900 से ज्यादा चौके लग चुके हैं। और अब तीसरा मुकाबला शुरू होने की कगार पर टॉस की गतिविधियां हो चुकी है। हालांकि दोनों टीम का आगमन हो चुका है, हालांकि टॉस का निर्णय आना बाकी। वर्षामेड़ी के कप्तान अगर आवाज सुनाई दे रही है तो अपना फैसला सुनाए। और यहाँ पर जो इनाम जीते हैं दर्शकों को बता दूं, अभी तक बड़े बड़े प्लेयर को बड़े बड़े इनाम मिले हैं। पिछली बार वर्षामेड़ी के कांति रबारी ने 2500 का पुरस्कार जीता और पूरा योगदान धानेटी क्रिकेट क्लब में दिया। तो धानेटी के भरत डांगर ने 3000 का पुरस्कार और दिलीप माता ने भी अपना पुरस्कार यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड को अर्पित किया है। आज के दिन इनाम जीतने वाले गेंदबाज हरी रबारी 555 रुपए हैट्रिक विकेट के। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला वर्षामेड़ी का। वर्षामेड़ी कैप्टन won the toss and decided to bat first. LVC Mumwara has to bowl first tonight. वर्षामेड़ी के बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में काफी गहराई। रबारी समाज का बड़ा नाम कांति रबारी, कच्छ क्रिकेट का जाना माना चेहरा। उतरे के पहले बल्लेबाजी की तो एलवीसी की गेंदबाजी की धारदार गतिवर्धक गेंदबाज। कैमरामैन नीलेश आहिर, शंभू आहिर, स्कोरिंग में रणछोड़ बालासरा, संपत सिंह जाडेजा और पप्पू माता। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर अब उतरेंगे मैदान पर। विजय छांगा भगवान माता will be the umpire of the match. LVC Mumwara is taking the guard in the commentary box from the
into the ground. The pink jersey. The team is looking very dangerous in past a few tournament. Varsamed captain won the toss and they will be the best first. The both batsmen is taking guard from the umpire. They have to start. We are still waiting for the two umpires. Vijay Changa is still here. The Bhagwan Mata is not looking anywhere. The big game is going to start now. एक बार फिर से कमेंट्री पैनल की बात करते हैं। मैं प्रवीण आहिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्कोरिंग में जुड़े हैं पप्पू माता, रामजी रबारी, महेश चांगा, रणछोड़ बालासरा और संपत सिंह जाडेजा। और हमारे बीच एक और बड़ा नाम क्रिकेट का, क्रिकेट एक्सपर्ट मुकेश डांगर, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए। हालांकि आज इनाम जो रखा था कुलदीप डांगर ने वो जीता है। कैमरामैन में हमारे साथ जीजे लाइव से नीलेश आहिर और शंभू आहिर। कमेंट्री बॉक्स की दोनों तरफ दोनों ही टीम के भारी मात्रा में सपोर्टर मौजूद। आज के दो मुकाबले समाप्त हुए। पहला मुकाबला जीता काली तलावड़ी ने, जिसने मिंदियारा को हराया, तो दूसरा मुकाबला मात्र 98 रन बनाने के बावजूद जय घोगा के गेंदबाजों ने ध्रंग को वो टारगेट से रोका। यानी कि गेंदबाजी के लिए काफी कुछ मदद इस पिच पर। एलवीसी ममुआरा ने 111 रन बनाकर मैच जीता था, लेकिन जय घोगा ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा आज। अभी तक इस टूर्नामेंट के सबसे बड़ा टोटल बजरंग दानीटी 218, सबसे कम टोटल जैन मोरसर 46 रन। सबसे हाईएस्ट स्कोरर की बात करें तो 3 मैच में दिलीप माता 183 रन टॉप पर चल रहे इस वक्त। जबकि गेंदबाजी की बात करें तो काली तलावड़ी के रामजी बराड़िया 3 मैच में 7 विकेट। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 बार हैट्रिक देखने को मिली। और दोनों ही युवा बल्लेबाज वर्षावेड़ी की तरफ से बल्लेबाजी की ओपन करने के लिए तैयार। विजय छांगा इज वेटिंग फॉर हिज सेकंड अंपायर भगवान माता। इस टूर्नामेंट की बात करें तो अब तक कई गेंदबाजों ने अच्छे कारनामे किए हैं, तो बल्लेबाजों ने भी इस टूर्नामेंट में अब तक 5 शतक देखने को मिले। सबसे पहला शतक लाखोन के श्याम गढ़वी ने जड़ा था और 2 दिन पहले बजरंग दानीटी के बल्लेबाज दिलीप माता ने भी शतक जड़ा। कुल मिलाकर 5 शतक। गेंदबाजी की अगर अच्छी गेंदबाजी की बात करें तो करीब 3 या 4 गेंदबाजों ने मेडन ओवर किया है। एक इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अभी तक 3 गेंदबाजों ने एक ओवर में 4-4 विकेट चटके हैं अपने 2 कोटे के ओवर में। हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों का जिक्र किया जाए तो मोखा के स्वदेशी जाडेजा और बिंदियाड़ा के हरी रबारी।
So we are back into the attack now. The game number 3 is going to start. Pankaj Changa will be the ball first. The both batsmen at the ground, and the both umpire is taking their place. Bhagwan Mata and Vijay Changa. The over number first will be start from Pankaj Changa. Umpire said let's play. Vishal and Govind. Let's start the game number 3, the first ball of the over. Vishal will be on the strike. Pankaj Changa will be the ball passed. And let's start. The big game, big teams. पहली गेंद रिवर्स में मारने का मन बनाया, लेकिन बल्लेबाज को बांध कर रखा। एलवीसी ममुआरा की बात करें तो अभी तक पहली बल्लेबाजी करते हुए 2 मुकाबले जीते हैं। गेंदबाजों की वजह से अच्छा कारनामा अभी तक देखने को मिला है, लेकिन आज उनको चेज करना है। और वर्षामेड़ी की बात करें तो इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन, दोनों ही टीमों के लिए टक्कर। अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी, 9 बॉल का इशारा हुआ है वहां पर, तो यकीनन अब नए बल्लेबाज को मौका मिलेगा। लाइसेंस है बल्लेबाज के पास, फ्री हिट। भगवान माता की तेज निगाहों ने पकड़ लिया कि गेंदबाज का जो पैर था क्रीज से बाहर। Free hit for the right hand batsman Govind. Let's see. ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद, उछाल वाली गेंद थी इस मर्तबा। यकीनन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी। बल्लेबाज ने इस मर्तबा विकेट कीपर के लिए जाने दिया गेंद को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, फ्री हिट से बचे। इस बार उठाकर मारा है और फील्डर के पास कोई मौका नहीं। टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर। खोड़ियार कृपा वर्षामेड़ी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी लाइनअप में काफी अच्छा खासा अनुभव। इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज वर्षामेड़ी के अभी तक 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। सुमरा सर के मुकेश परमार, धाणेटी के दिलीप माता, लाखोन के श्याम गढ़वी, पसवारिया के शंभू आहिर और वर्षामेड़ी के कांति रबारी। ड्राइव किया ऑफ स्टंप पर, 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद, जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। टीम का टोटल 8। काफी तादाद में दर्शक इस वक्त लुत्फ उठाते हुए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं। 4 नहीं, स्कोर 7। चले पंकज, तकरीबन लो फुल टॉस बनाकर मारना चाहते थे, लेग स्टंप पर भटकी गेंद। अंपायर ने धीरे धीरे अपना टास्क बदला, वाइड का इशारा। इसी के साथ स्कोर 1 कदम आगे 8, और ये पहला अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। अभी अभी हमारे साथ पधारे हुए दर्शकों का थानेटी क्रिकेट क्लब की ओर से मैं प्रवीण आहिर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छी गेंद लपेट कर मारना चाहते थे, और बहुत ही बड़ा मुकाबला है, चूंकि खचाखच भरा हुआ ग्राउंड और उसके साथ साथ 550 के आसपास यूट्यूब पर लाइव दर्शक। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान। चले पंकज, अच्छी गेंदबाजी इस वक्त। कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़े से बाहर निकले, ड्राइव करना चाहते थे, वहां पर साउथर्न के खिलाड़ी की हल्की सी मिसफील्ड का कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ, 8 रन। एक अच्छी शुरुआत पंकज छांगा के द्वारा। पंकज छांगा की अगर बात करें तो कच्छ क्रिकेट में उनका भी बहुत बड़ा नाम। हालांकि इस वक्त इस टूर्नामेंट के उनके बल्ले से वो पारियां देखने को नहीं मिली, लेकिन गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। गेंदबाजी में अब उनके भाई देव छांगा राउंड द विकेट की जगह ओवर द विकेट से गेंदबाजी पसंद करेंगे। हल्के रनअप से लंबे कद के गेंदबाज देव उठाकर मारा है, और ये गेंद काफी दूर। 6 रन, लाजवाब शॉट। Thank you to all the audience who is giving the lot of love in the HPL season 221. Once again the ball is in the air, the no fielder is there, and this time one bounce. Back to back boundary for the batsman, and the score is dancing now 18. Govind
Govind is on fire. The big game between big teams. Once again. पटकी गेंद और इस बार हवा में, लेकिन पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। आसपास कोई दर्शक मौजूद नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन इस ओवर से लगने वाले, ये तीसरी बाउंड्री। चले एक बार फिर से ऊंचा खेला है और गहराई भी इतनी, ऊंचाई भी इतनी। अंपायर ने अपना दोनों हाथ हवा में लहराते हुए बिली बॉर्डन की स्टाइल में इशारा किया, एक और मैक्सिमम। गेंद सीधी आनंद ढीला के हाथ में। और ये ओवर यकीनन वर्षामिणी के लिए बहुत ही बड़ा साबित होता हुआ। पटकी हुई गेंद, इस मर्तबा बल्लेबाज ने जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं। हालांकि वन बाउंस का इशारा हुआ, बल्लेबाज की पहुंच से थोड़ी सी ऊपर थी गेंद, इसी वजह से यहां पर एक बाउंस करार दिया गया। चले फिर से एक बार, यस इट इज इनटू द मैक्सिमम। द स्कोर इज 34। 2 ओवर के बाद 34। लाजवाब ओवर घटा यहां पर। आने वाले बल्लेबाजों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे दोनों बल्लेबाज। पहली ओवर में पंकज ने अच्छा काम किया, लेकिन पावर प्ले समाप्त। अब पुरानी गेंदें ग्राउंड के अंदर जाएगी। इस ओवर की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा 26 रनों का ओवर साबित हुआ। हालांकि एलवीसी की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित करती नजर आई है, लेकिन आज उनको पहले गेंदबाजी करनी है, चेस करना है उनको। अक्सर देखा है कि एलवीसी ने दूसरी इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आज उनके ऊपर बल्लेबाजों का प्रभाव रहेगा। अब काफी सोच विचार के साथ नंदलाल छांगा नए गेंदबाज का आगमन कराते हैं। देखना है कि किससे सौंपते हैं जिम्मेदारी। बीच मैदान में हरि डांगर पुरानी गेंदें लेकर अंपायर से कुछ डिस्कस करते हुए। अभी अभी पधारे हुए दर्शकों को बता दूं, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। अभी तक 2 मुकाबले गेंदबाजों के द्वारा जीत नजर आई। दोनों मुकाबले में काली तलावड़ी के गेंदबाजों ने मिंदियाड़ा को हराया, तो दूसरी तरफ जय गोगा अटल नगर ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से द्रंग को हराया। नंदलाल छांगा आए गेंदबाजी में, उनके लिए इनाम है यहाँ पर डांगर बंधु की ओर से। 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते हैं तो सतीश कांजी डांगर की तरफ से 551। इनामों की बात करें तो दोनों टीमों के लिए आज भारी मौका। पिछली बार कांति रबारी ने 2500 का पुरस्कार जीता था, इसी मैदान पर शतक लगाया है। और इस बार नंदलाल छांगा एक अलग ही एंगल से दौड़ कर आए। कमेंट्री बॉक्स की ओर से जिम्मा उठाकर मारना चाहते थे, गेंदर बल्ले में वो संपर्क नहीं जो बनाना चाहते थे बल्लेबाज। फिर भी 1 रन मिलेगा। पंकज छांगा काफी तेजी से आए। नंदलाल छांगा के लिए जो विकेटों का इनाम है, सतीश कांजी डांगर फ्रॉम धानेटी 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने पर 551 का पुरस्कार। आज के दिन अगर देखा जाए तो कुलदीप वासन डांगर की तरफ से 555 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को दिया गया। और मिंदियाड़ा के गेंदबाज हरी रबारी ने वो कारनामा किया। चले नंदलाल, this time ball is in the air and no chance for any builder. It should be the maximum into the crowd. Biggie, huge. बहुत ही बढ़िया। इस मर्तबा गेंद को देखा, जांचा परखा और कलाइयों के सहारे धकेल दिया। बहुत ही लंबा छक्का। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 41। बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मर्तबा, अपनी गति से बल्लेबाज को बीट किया। विकेट कीपर नरसी जाटिया काफी चौकन्ने खड़े थे। गेंद को अपने आसानी से अपने हाथों में कैरी करते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी वापसी नंदलाल छांगा की। छक्का खाने के बाद दिशा में थोड़ा सा बदलाव, ऑफ स्टंप पर चीरती हुई गेंद चली गई। काफी तादाद में दर्शक इस नजारे का लुत्फ उठाते हुए फिर से एक बार लेग स्टंप पर फटके, पड़ गए फटके, पावर के ऊपर से दीवार के पार। एक और बड़ा छक्का। वर्षामिणी के बल्लेबाजों की बात करें तो गोविंद इस वक्त 43 पर है 12 गेंदों में। टीम का टोटल 47।
काफी भारी मात्रा में दर्शक यहाँ पर दोनों ही टीम को देखने के लिए, दोनों ही टीम के बराबरी के सपोर्ट। चलो एक बार फिर एक बार ऊंचा लंबा तगड़ा छक्का। इसी के साथ वर्षा मेड़ी का आंकड़ा 50 के पार, 53। What a comeback by the Govind. He's on 49, just 1 run away from his half century. What a biggie into the crowd. The bowler is really under the pressure. Narsi Changa, Nandalal Changa is talking to the umpire. Only the one ball left. इसी के साथ बल्लेबाज ने अपने 50 का आंकड़ा पूरा किया। 50 फॉर द यंग मैन। व्हाट अ बैट। मात्र 14 गेंदें खेली और 50 रन। टीम का टोटल 54। 3 ओवर की समाप्ति। क्या वापसी की है पिछली 2 ओवर में। और यही इस ग्राउंड की खासियत है। पहले 2 मुकाबलों में गेंदबाजों का पलड़ा भारी था, लेकिन अब तीसरे मुकाबले में बल्लेबाजों का। और एलवीसी मुंबवारा की बल्लेबाजी लाइनअप देखते हुए लग रहा है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। नरसी एल जाटिया, नरसी जी जाटिया, नंदलाल छांगा, देव छांगा, काफी बड़े बड़े सितारे टीम में। गेंदबाजी में परिवर्तन दुलवारे छोर से महक, कौशिक, एक अच्छे उभरते ऑलराउंडर। 2 विकेट 2 गेंदों पर लेते हैं तो सतीश कांजी की तरफ से 551। लेकिन यह बल्लेबाज का मौका है। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और यहां पर 6 रन। यकीनन मौका था। You can see how the close was this. The fielder is taking the guard and the ball is dropped and gone for the biggie. यकीनन करीबी चांस था। पंकज छांगा एक अच्छे फील्डर, गेंद को लपकने में माहिर, लेकिन इस बार गेंद की ऊंचाई काफी दूर गई। एक बार फिर से हवा में, फिर से फील्डर वहां पर मौजूद। यहां पर फील्डर के पास मौका था, लेकिन यह मौका गवा दिया। लगातार बैक टू बैक 2 विकेट ड्रॉप। इस बार तो आसानी के साथ मौका था। इस मर्तबा थे देव छांगा, हाथ से मोती चूर कर लड्डू फिसल गया। और यहां पर गोविंद को मौका देना खतरे से खाली नहीं। बल्लेबाज खुद वहां पर अपना बल्ला बदलने गए हैं और मेरे ख्याल से अपने जूते से परेशान थे, इसी वजह से जूते भी बदला रहे। और अब फील्डर को यह देखना है कि यह बल्लेबाज महंगा न पड़े, क्योंकि 2 कैच छूटे हैं और दोनों ही कैच 50 के पार, यानी कि अब 57 पर है। टीम का टोटल 61। अंपायर रोके हुए गेंदबाज को वापस चले। एक बार फिर से गोविंद। विशाल की बात करें तो 5 गेंदों में 2 रन पर नाबाद। चौथा ओवर प्रगति पर। एलवीसी मुंबवारा के गेंदबाजों को यहाँ पर ब्रेक थ्रू की जरूरत। अभी तक कोई भी विकेट नहीं निकाल पाए, हालांकि 2 कैच जरूर छूटे। चले कौशिक, लेग स्टंप पर गेंद थी, वहां पर कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे। गेंद और बल्ले में ठीक संपर्क नहीं बना पाए और जब तक कि बल्लेबाज अपना छोर बदलते, अंपायर ने इशारा किया लेग बाय। इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर के ट्रॉफी के दाता है एबी गागल फ्रॉम धानेटी। विनर्स ट्रॉफी के दाता नवीन भाई पांचा भाई कैरासिया। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के टी शर्ट के दाता बाबू भाई, भूरा भाई वरचंद। और यहां पर मिली सफलता, देखना है बिल्कुल आउट। यकीनन क्लीन बोल्ड। ऊंचा खेलना चाहते थे और गेंद नीचे रही, किनारा अंदरूनी लिया और विकेट में जाके गिरी गेंद। इसी के साथ लगा ये पहला झटका। पिछली गेंद पर बल्लेबाज ने अपना जूता और बल्ला दोनों चेंज किया था, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला और जो कैच छूटा था अब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करते हुए गेंदबाज। इस ओवर की अभी तक बात करें तो 4 गेंदों में 1 सफलता दिला चुके हैं कौशिक। 61 पर लगा पहला झटका। नए बल्लेबाज कांति रबारी। अब मैदान पर इस टूर्नामेंट के शतकवीर कांति रबारी, उसको देखने के लिए काफी तादाद में सपोर्टर वर्षा मेड़ी, बिंदियाड़ा, निंगाड़,
YouTube पर इस वक्त 550 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी। कौशिक की बात करें तो अच्छी वापसी और टीम को दिलाया एक ब्रेक थ्रू। विकेट की तलाश थी। कांति रबारी पिछली बार उनकी टीम जब मुसीबत में फंसी थी तब निकाला था और आज भी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। तीसरे नंबर पर आए हैं। टीम का टोटल 62। चले कौशिक विकेट दिलाने के बाद। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। इस बार बल्लेबाज ने जांचा परखा, कलाइयों के सहारे धकेलकर अपना छोर बदला और आते ही कोई ज्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं था। अंपायर का लेग बाय का इशारा हुआ, यानी कि बल्लेबाज का खाता खोलना बाकी। टीम का टोटल 63। अच्छा ओवर साबित होता हुआ एलवीसी के द्वारा। अच्छी वापसी कौशिक छांगा की। पहली ओवर पंकज छांगा ने कमाल की थी। उसके बाद 2 ओवर में काफी मार पड़ी, लेकिन अब अच्छी वापसी। काफी तादाद में दोनों टीम के सपोर्टर, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। स्वीप करना चाहते थे, फाइनल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास नाकामयाब रहे और उधर अंपायर धीरे धीरे अपना टास्क बदलते हुए ओवर की समाप्ति जाहिर की। 4 ओवर के बाद 63 रन, 6 ओवर का खेलाना बाकी। और जिस रन गति से इस वक्त वर्षामेड़ी चल रही है, 160 यहां से नजदीक नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी लंबा सफर तय करना है। 36 गेंदें बाकी है। गेंदबाजों को यहां से कुछ नया करना होगा। अच्छा ओवर यहां पर कौशिक के द्वारा, मात्र 7 रन, एक सफलता। पंकज और कौशिक की बात करें तो दोनों के बीच मिलकर 2 ओवर में मात्र 15 रन खर्च हुए, यानी कि बाकी के 2 गेंदबाजों ने भरपूर रन लुटाए। गेंदबाजी में उनके सबसे अनुभवी नरसी जाटिया लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। नरसी जाटिया, one of the best player in cricket history, is now will be the bowling mark from the round the wicket for right hand batsman Kanti Rabari. चले नरसी, पहली गेंद पर रिवर्स मारने का प्रयास था और अपनी ऑफ स्टंप की गेंदबाजी से चकमा दिया। काफी लाजवाब क्रिकेट का नजारा। लाइव दर्शकों की तादाद करीब 750 तक पहुंचती हुई यूट्यूब पर। इस बार भटके थोड़े से। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज से निवेदन है कि थोड़ा अपना, धन्यवाद टेलीकास्ट में सहयोग देने के लिए। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर एंगल से बाहर निकालने का प्रयास था, लेकिन थोड़ी ज्यादा बाहर निकली। अंपायर ने जांचा परखा, वाइड का इशारा किया। यकीनन लाइन लेंथ काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी बाहर निकली और नतीजा वाइड। अतिरिक्त रनों की तादाद बढ़ी अब इस ओवर से 2 रन वाइड के रूप में। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, रिवर्स मारना मन बनाया कांति रबारी ने, लेकिन इस मरतबा विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के। लाजवाब क्रिकेट चलता हुआ। हवा में खेला हुआ ये शॉट और गैप काफी बड़ा, 4 रन। नरसी जाटिया अगर 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो 551 का पुरस्कार सतीश कांजी डांगर फ्रॉम धानेटी। एलवीसी के लिए आज इनामों की बारिश चल रही है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों के द्वारा काफी रन गति से बल्लेबाजी चलती हुई। 69 the loss of the 1 wicket, over number 5 in the progress. फिर से रिवर्स खेला और इस बार अच्छा कनेक्शन, गेंद सीमा रेखा से बाहर, काफी तेजी से चली गई। 4 रन और इस चौके की मदद से टीम का टोटल 73, लॉस ऑफ द 1। कांति रबारी ने लगातार 2 चौके लगाकर अब अपना इरादा जाहिर कर दिया है, किस एंगल से बल्लेबाजी करना चाहते हैं। अच्छी खासी खासियत, अच्छी कैपेबिलिटीज बल्लेबाज के पास। Once again want to try for the reverse. There is a little appeal by the wicket keeper. The umpire is taking the guard and end of the over. 5 गेंदे हमारे स्कोरर बता रहे अंपायर, 5, क्योंकि 2 वाइट लगातार की थी। धन्यवाद। अच्छा तालमेल अंपायर और स्कोरर के बीच, और नरसी जाटिया ने भी सहयोग दिया। एक अच्छे खेल दिली और एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी।
कोई दलील नहीं, कोई गुंजाइश नहीं गलती की। इसी के साथ एक और गेंद करने के लिए तैयार। स्कोर इज 73, लॉस ऑफ द 1 विकेट। टू मच क्राउड हियर अवेलेबल। और इस बार एक बार फिर से गेंदबाजी में एक बार फिर से ओवर द विकेट से कौशिक। बॉल्ड यकीनन बिग, व्हाट अ बिग विकेट। कांति रबारी हैज टू बैक टू द पेविलियन। ही इज गोइंग फॉर द जस्ट 9, द विकेट नंबर 2। और कौशिक ने दोनों सफलता दिलाई। एक बार फिर से कप्तान ने वापस लगाया कौशिक को, और कौशिक ने निराश नहीं किया, जोड़ी को तोड़ा और खास तौर पर शतकवीर बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। दोनों ही सेट बल्लेबाज, इससे पहले गोविंद ने बढ़िया पारी खेली, उसको भी पेविलियन का रास्ता दिखाया कौशिक ने। और कांति रबारी जब तक कि अपने इरादे जाहिर करते 2 लगातार चौके जड़ चुके थे, लय पकड़ने वाले थे कि इससे पहले कौशिक ने उनको भी चलता किया। नए बल्लेबाज कौन है? नए बल्लेबाज का नाम वर्षा बेड़ी के अतिरिक्त खिलाड़ी से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में अपने खिलाड़ियों के नाम दर्ज कराए जल्दी। ठीक ठीक। कौशिक छांगा लगातार 2 विकेट लेते हैं तो 551। सतीश कंजी डांगर, अभी भी मौका है, जो कि अंपायर का इशारा वाइड, अभी भी उनको मौका है। इस वाइड के जरिए टीम का टोटल 75 75। एक बार फिर मौका है कौशिक चांगा के पास। हवा में खेला हुआ शॉट फील्डर है वहां पर, और अंपायर का इशारा यकीनन है कि यह बल्लेबाज अगर वापस जाएगा तो मिलेंगे 551 का पुरस्कार कौशिक छांगा को। बल्लेबाज अभी भी मैदान पर है, कैच लपक लिया है, फील्डर ने बताया कि आउट है, और यकीनन बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि लेग अंपायर ने जांचा परखा और फैसला दिया। He has to back to the pavilion. कौशिक got the 3rd wicket, और लगने वाला ये तीसरा झटका। और सतीश कांजी डांगर from Dhaneti will be the give the prize to the Kaushik Changa from 551 the case, and he is on hat-trick, और हैट्रिक लेने पर 555 रुपए का पुरस्कार कुलदीप भाई वासण भाई डांगर धानेटी की तरफ से दिया जाएगा। आज के दिन एक गेंदबाज ने यह पुरस्कार जीता है, मिंदियाडा के हरी रबारी ने। और कौशिक छांगा की क्या गजब की गेंदबाजी चल रही है, 8 रन और 3 सफलताएं उनके नाम। वर्षाबेड़ी के जोड़ी को तोड़ दिया 75 पर 3, छठा ओवर जारी। अच्छी वापसी यहाँ पर, मेरे ख्याल से विक्रम थे वहां पर कैच लपकने वाले फील्डर, लंबे कद के खिलाड़ी है और कोई गलती नहीं। बाउंड्री लाइन के ऊपर विक्रम छांगा, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर धकेल कर 1 रन निकाला, और अच्छी सोच बल्लेबाज की, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया पहली गेंद पर। नए बल्लेबाज रामकृष्ण पटेल, पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी पटेल के द्वारा, और आज उनके ऊपर बल्लेबाजी का जिम्मा। विशाल अभी भी 7 गेंदों में 2 रनों पर नाबाद, छठा ओवर जारी।
अच्छी गेंद, सीधा खेलने का प्रयास था, खुद गेंदबाज ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कवर करने के लिए पंकज छांगा, नरसिंह जाटिया तालियों के साथ गेंदबाज की तारीफ करते हुए क्यों ना करे। 10 रन पर 3 विकेट निकाल दिला दी है। 4 गेंदें इस ओवर की, 1 वाइड, 2 विकेट और 2 सिंगल, यानी कि मात्र 3 रन खर्च किए हैं अभी तक। गजब की गेंदबाजी, वेल कम बैक। फिर से एक बार लपेट कर लेग स्टंप पर मारा है और इस मर्तबा फील्डर की चूक हो गई। मिलेगा बल्लेबाज को चौका। द स्कोर इज 81। करंट रन रेट की अगर बात करें तो फिलहाल एक हेल्थी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करीब 13.5 के ऊपर का रन रेट चलता हुआ, और जरूरी भी है वर्षामिडी को अगर टिके रहना है, एलवीसी जैसी मजबूत टीम को एक बड़ा टारगेट देना भी जरूरी।